नमस्ते। आप जिस हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उस हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों ने कभी इस देश के अंदर केंद्र की सरकार को गिराने का काम कर दिया था। आपको सुनकर अजीब लगेगा, परंतु ये बात सन 1989 की है। ये पॉलिटिक्स और सरकार चलाने के लिहाज से भारतीय राजनीति का बहुत नाजुक वक्त था। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, मगर उनके पास सरकार बनाने लायक नंबर नहीं थे। केंद्र के अंदर खिचड़ी सरकार बनी थी। जनता दल के पास में 143 सीटें थी, बीजेपी के पास में 85 और लेफ्ट पार्टियों के पास में 52 सीटें थी। इन सब ने मिलकर सरकार बनाई। ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। मगर इस गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं था। ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप बन गया था जो कांग्रेस का विरोध और सत्ता पाने के लिए मजबूरी में एक साथ आए थे। उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था, सब में बहुत खींचतान हुआ करती थी और इसलिए मात्र 11 महीने में सरकार गिर जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब मौके पर चौका युवा तर्क चंद्रशेखर ने लगाया और अपने स्पोर्ट्स बनाने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर निकले बीजेपी ने समर्थन वापस लिया तो वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने की उत्सुकता लिए चंद्रशेखर सिंह राजीव गांधी से मिलते हैं। राजीव गांधी और चंद्रशेखर के अंदर बुनियादी फर्क था। मसलन चंद्रशेखर मल्टीनेशनल कंपनियों के भारतीय बाजार में घुसने के खिलाफ थे, जबकि राजीव गांधी अर्थव्यवस्था को खोलने के पक्ष में थे। इन दोनों की राय पंजाब को लेकर अलग अलग थी। चंद्रशेखर सोचते थे कि कांग्रेस उनसे समर्थन वापस ले सकती है और कांग्रेस भी समझती थी कि चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन मौका तलाशना होगा और मौका आते ही हम लोग अलग हो जाएंगे। तुरंत चंद्रशेखर ने जनता दल को तोड़ दिया और तोड़ करके एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम जनता दल सोशलिस्ट रखा। मगर इतने पर भी चंद्रशेखर के पास में वो नंबर नहीं थे कि जिससे वो प्रधानमंत्री बन जाते। ऐसे में उनकी मदद के लिए राजीव गांधी आगे आए। वही राजीव गांधी जिसके लिए ठीक 1 साल पहले चंद्रशेखर ने कहा था कि राजीव गांधी तो अभी बच्चे हैं और वो गलती से राजनीति में घुस आए हैं। यही चंद्रशेखर नवंबर 1990 आते आते राजीव गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़ने लगे। यही तो भारतीय राजनीति का मजा है। तब कहने लगे कि राजीव के अंदर देश सेवा का जज्बा है, वो देश के लिए बड़े समर्पित है, इसलिए हमने मिलकर के देश बचाने का फैसला लिया है। और इसलिए चंद्रशेखर को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे दिया और भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह बनते हैं। चंद्रशेखर सिंह की एक खास बात थी, वीपी सिंह ने इस देश को जातिगत आरक्षण जो 27% दिया था। चंद्रशेखर चाहते थे कि इस देश के अंदर आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट करके चंद्रशेखर की सरकार बनाई, लेकिन एक मैसेज भी देश को दे दिया कि इस देश में बिना कांग्रेस के कोई भी सरकार स्थिर नहीं बन सकती। चंद्रशेखर की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कहीं भी नहीं लगा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। जिधर देखो कांग्रेस आई के झंडे, लाइन में कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ता सड़कों पर लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। सफेद कलफ लगे कपड़ों में खुली जीप्सियां दौड़ रही थी। जीप के सामने इंदिरा और राजीव के फोटो लगे हुए थे। मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है उससे ज्यादा माहौल उस व्यक्ति का था जो देश का प्रधानमंत्री बनवा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दिया था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बन रहे हैं, बाहर से समर्थन दिया था। बाहर से समर्थन का मतलब है कि सरकार में कोई पद नहीं लेंगे लेकिन समर्थन देंगे। ऐसा ही नजारा बाहर की सड़कों पर था। अंदर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, राजीव गांधी के नाम पर नारे लग रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार के बाद आजाद भारत में दूसरा प्रयोग था जब बिना कांग्रेस वाली सरकार बनाने का प्रयोग फेल हुआ था। कांग्रेस के पास फूलकर कुप्पा होने का कारण भी यह था कि हमारे बिना देश के अंदर सरकार नहीं चल सकती। कांग्रेस के नेता तो नवंबर के आखिरी महीने में कहने लगे थे कि जब बजट आएगा तो शोर शराबा मचाना शुरू कर देंगे, महंगाई जैसे मुद्दों पर चंद्रशेखर की सरकार को घेरना शुरू कर देंगे। पहले से चर्चा थी कि फरवरी की शुरुआत तक कांग्रेस चंद्रशेखर की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी ताकि मई 1991 के अंदर चुनाव करवाए जा सकें। कांग्रेस को लग रहा था कि तब तक उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इन्हीं दिनों कांग्रेस को सरकार से समर्थन लेने
का बहाना भी मिल जाएगा। कांग्रेस का बहुत बड़ा गेम प्लान था कि इस गठबंधन में लंबे समय तक नहीं रहना, क्योंकि कांग्रेस की एक अलग राजनीति थी। अब इस राजनीति में यदि समर्थन तुरंत वापस ले लिया जाए तो लोग कहेंगे कि इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को वादा किया था कि आप पूरे 5 साल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी, लेकिन मात्र 24 दिन हुए थे चरण सिंह को प्रधानमंत्री बने हुए, तुरंत इंदिरा गांधी समर्थन वापस ले लेती है। इसलिए तुरंत समर्थन वापसी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता था। लोग कहेंगे कि यू स्पोर्ट ही लेना था तो सरकार बनवाई ही क्यों। इसलिए कांग्रेस ऐसे समय का इंतजार कर रही थी कि सही समय आए, और समझिए कि बहाने का इंतजार था और आखिरकार उनको बहाना मिल जाता है। साल 1991 मार्च का महीना है। चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो चंद्रशेखर सिंह की पार्टी की अंदरूनी कलह, दूसरा चंद्रशेखर सिंह का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि चंद्रशेखर सिंह के राजनीति के गुरु अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तीसरा महंगाई का, कांग्रेस को यह डर था कि चंद्रशेखर उस बोफोर्स जांच का दोबारा से उसको न खोल दें, क्योंकि बोफोर्स के घोटाले को आरोपों में लगा करके कांग्रेस के अंदर फूट न पड़ जाए। मार्च का महीना आता है, ढलती सर्दियों के दिन थे। जगह दिल्ली का 10 जनपद वही जगह जहां पर वर्तमान में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहते हैं। उस दिन 2 मार्च की बात है, राजीव गांधी के घर के बाहर 2 लोग चाय पी रहे थे। जब उन लोगों से उनकी पहचान बताने के लिए कहा गया, पहले तो वो आनाकानी करते रहे, परंतु ज्यादा दबिश देने पर उन्होंने बताया कि हम लोग हरियाणा पुलिस के खुफिया विभाग से हैं। कांग्रेस का आग बबूला होना तय था, क्योंकि वो दोनों हरियाणा पुलिस के सीआईडी विभाग से थे और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश चौटाला। चंद्रशेखर के बहुत सहयोगी थे। उससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस समय हरियाणा के गृह मंत्री संपत सिंह हुआ करते थे, और संपत सिंह, जब मैं स्टोरी को कवर कर रहा था तो मैंने संपत सिंह को फ़ोन किया। कम से कम 15 बार फ़ोन करने के बाद में उनके पीए ने फ़ोन उठाया, लेकिन संपत सिंह ने इस घटना के ऊपर बात करने से मना कर दिया। शायद दाल में कुछ काला हो सकता है। शरद पवार की मैंने एक जीवनी पढ़ी थी। शरद पवार की जीवनी के अंदर लिखा हुआ है, बेकौल शरद पवार लिखते हैं कि राजीव गांधी की जासूसी हो रही है। इस बात का पता राजीव गांधी को हरियाणा के एक नेता ने दिया था। दरअसल वो नेता वर्तमान समय में हरियाणा के जेल और ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला से खफा चल रहे थे। जब रणजीत चौटाला को पता चला कि चंद्रशेखर सिंह की सरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और गृह मंत्री संपत सिंह के जरिए राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है, बेकौल शरद पवार, रणजीत चौटाला ने सारी की सारी बातें राजीव गांधी को बता दी। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद 10 जनपद के बाहर संदिग्ध लोगों को टोहा जाने लगा, उनको ढूंढा जाने लगा। आखिरकार वो दिन आ जाता है 3 मार्च 1991, जब हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही सादी वर्दी में चाय की चुस्कियां लेते हुए 10 जनपद के बाहर पकड़े गए। अब सीधी सी बात है, कांग्रेस ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि आप हमारी जासूसी करवा रहे हैं, और जासूसी भी आपके सहयोगी ओम प्रकाश चौटाला के जरिए चल रही है। राजीव गांधी और कांग्रेस भयंकर गुस्सा हो जाते हैं। सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि सादे वर्दों में सीआईडी भेजकर राजीव गांधी की जासूसी हो रही है। तुरंत राजीव गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति के पास, भारत का जो राष्ट्रपति भवन जो है उसके अंदर जाते हैं, और जाकर के अपना समर्थन वापसी का पत्र ले लिया जाता है। तुरंत चुनाव होते हैं। चुनाव के अंदर ऐलान होता है कि चंद्रशेखर ने हमारी जासूसी करवाई, हमने चंद्रशेखर को समर्थन दिया था। राजीव गांधी चाहते थे कि नई सरकार बने। चुनाव का ऐलान होता है और इसी चुनाव प्रचार के अंदर राजीव गांधी मारे जाते हैं। नई सरकार बनने तक तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रशेखर आप भारत के प्रधानमंत्री रहिए, क्योंकि चंद्रशेखर को जब लोकसभा में बहुमत साबित करना था तो सरकार उनकी अल्पमत में आ गई थी, क्योंकि कांग्रेस के बिना समर्थन पास करना, समर्थन प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इसलिए 1990 में प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर को 1991 के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर सिंह अगले चुनाव तक भारत के प्रधानमंत्री, कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना इस देश के अंदर होती है कि मई 1991 के चुनाव के अंदर राजीव गांधी की चुनावी सभा के ऊपर श्री पेरमबंदूर के अंदर लिट्टे के आतंकी सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और इस तरह से राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बनते हैं। और चुनाव के अंदर हरियाणा के लोगों से भजनलाल ने वादा किया था कि इस जासूसी कांड को मैं हरियाणा के लोगों के सामने रखूंगा,
लेकिन आपको पता है राजीव गांधी मारे जाते हैं और उसके बाद 5 साल भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन वो जासूसी वाली कांड सिर्फ किताबों का हिस्सा बन के रह गई। इसलिए आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करिए। हरियाणा पुलिस के अंदर वो जज्बा है कि वो केंद्र की सरकार गिरा सकती है। इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, यदि फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।